हेलो स्टूडेंट, CWS एकेडमी एक और पेपर एनालिसिस के साथ आपके सामने उपस्थित है। पेपर ये किस तारीख का है? ये पेपर आपका 15 मार्च 2023 का है, CHSL का, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। कौन सी शिफ्ट का है? फर्स्ट शिफ्ट का। देखते हैं पेपर में आपका क्या क्या मेन आया है। वैसे जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन है सेम उसी के आधार पे आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंग्लिश में वही एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, स्पेलिंग एरर, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एरर, सेंटेंस एरर, क्लोज टेंस जो नॉर्मली आता है वही आ रहा है। कोई स्पेशल इसमें नहीं पूछा गया है। तो पूछते हैं कि कितने इजीली बच्चा इसमें कर सकता है। इंग्लिश में कितने कर सकता है बताएं? 22 आराम से कर सकता है। 22 आराम से कर सकता है इसमें। तो हम मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन इसमें एवरेज स्कोर रहना चाहिए। कितने क्वेश्चन रहने चाहिए? 20। रीजनिंग में देखें वही 25 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के भी। और कितना बच्चा आसानी से कर सकता है बताएं? भैया 24, 23 आराम से कर सकता है। 24, 23 आराम से कर सकता है। एक सीरीज में या सिमिलरिटी में आपको समस्या आ सकती है, तो इसमें आपके 24 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं आपके मैथ्स में। मैथ्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूछी जा रही है, वही 2 क्वेश्चन। ज्योमेट्री भी पूछी जा रही है, स्फीयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वॉल्यूम से भी है, एरिया से भी है, अलजेब्रिक इक्वेशन से भी है, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन जो आपके नॉर्मली चैप्टर होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं था मैथ? नहीं भैया इजी था। कैलकुलेटिव ज्यादा नहीं था, सरल था। कितना क्वेश्चन बच्चा आराम से कर सकता है मैथ्स में? भैया 24 आराम से कर सकता है। 24 आराम से इसमें वो कर सकता है। तो हम इसमें मान लेते हैं, चलो 23, 22 क्वेश्चन आराम से मान लेते हैं कट ऑफ के लिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। अब आ जाते हैं जीएस में, ठीक है। तो जीएस का पेपर बताएं कैसा था? जीएस का पेपर इजी था। इजी था, सरल था। कितने क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है जीएस में? भैया 15 से 17 आराम से कर सकता है। 15 to 17 यानी 20 तक इसमें कर सकता है वो। 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। यही आप इन सबको ऐड कर लेना, यही जनरल की आपकी मेरिट रहेगी। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 20 और ये आपके हो जाएंगे 24, ये आपके हो जाएंगे 44। इसमें आप 22 आप जोड़ लेते हैं हो जाएंगे 66, 15 आप इसमें जोड़ लेते हो जाएंगे 81। तो सीधी सी बात है, किसी भी एग्जाम में आप 80% कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो सिलेक्शन तो आपका आराम से हो ही जाना है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो वही 75 से 80% के बीच में मेरिट श्योर है कि लगनी ही लगनी है। इससे नीचे ही लगी क्योंकि ये तो प्री है, मेंस तो बाद में है, ठीक है। तो देखते हैं जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले देखें, पहला क्वेश्चन जो है बताइए, पृथ्वी 2 के बारे में क्या पूछा था? पेज में पूछा था कि पृथ्वी 2 का जो वो हुआ वो प्लेस बताना था कि कहाँ पर लॉन्च हुआ था। पृथ्वी 2 का अभी जो लॉन्च हुआ है, जो परीक्षण हुआ है, वो किस स्थान से हुआ है बताइए। कि जो सैटेलाइट है और कहाँ से होते हैं? उड़ीसा से होता है, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए क्या पूछा। साइना नेहवाल को ओलंपिक में अवार्ड कब जीता था? साइना नेहवाल ने ओलंपिक में जो मेडल है, मेडल वो कौन से ओलंपिक में जीता था? तो ये जितने भी इंडिया के फेमस व्यक्ति हैं उनके बारे में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। किस वो स्टेट के हैं, कब उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, कौन सा मेडल जीता, किस वर्ग में जीता, वो अक्सर आपसे पूछता रहता है। इसके बाद आर्टिकल 343 के बारे में क्या क्वेश्चन था? पेज में दे रखा था कि हिंदी राजभाषा से रिलेटेड था। हिंदी राजभाषा से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन था, वो आपको बताइए। आर्टिकल 343 ओपन, इस बार ज्यादातर सभी पेपर में पूछे जा रहे हैं। इसमें भी पूछा गया है यूएस ओपन मेल, ठीक है। इसके बाद पूछा है कि पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में क्या क्वेश्चन था? 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से पूछा था कि पूर्वांचल की पहाड़ी में कौन सा नहीं आता है। तो ये पूछा था कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, एलिमिनेट आपको करना था, ठीक है। कौन सा पूर्वांचल की पहाड़ियों में नहीं है? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर हिल्स, वो जो आपकी सारी है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन तो याद नहीं है इतने, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका गोपिका वर्मा के बारे में पूछा था। क्या क्वेश्चन था गोपिका वर्मा के बारे में? इसे पूछा था कि ये किस डांस से रिलेटेड है, ठीक है। इसे पूछा था किससे संबंधित है, डांस से, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में आपसे अमृतसर की संधि पूछी थी। अमृतसर की संधि क्या पूछा था इसके बारे में? ये पूछा था कि अमृतसर की संधि किस किस के बीच में हुई थी। तो अमृतसर की जो संधि है वो किस किस के बीच में हुई थी, इसके बारे में ये आपसे पूछा था, आपको मालूम ही होगा, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैडकॉफ यानी ब्रिटिश और पंजाबी, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चन, केमिस्ट्री से क्वेश्चन, यानी साइंस से भी क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाने लगा है। 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस से, इनका कहना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें क्या पूछा था इसके बारे में। इसमें पूछा था कि भारत इंडिया को कितने सेक्टर में डिवाइड करता है। भारत इंडिया को कितने सेक्टर में डिवाइड करता है, जैसे, ठीक है, खुद, ठीक है। एक चाइना हो जाएगा, एक अक्साई चाइना हो जाएगा, एक उन्होंने हमारा इधर कब्जा रखा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो इसका याद नहीं है। इसके बाद मंगल ग्रह में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था मंगल ग्रह के बारे में? मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितने दिन में चक्कर लगाता है? मंगल ग्रह जो है मार्स, वो अपने एक्सिस पर कितने दिन में रोटेट करता है, रोटेशन या उसके बारे में इसके में क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। नियासिन, ठीक है, नियासिन विटामिन B3 के बारे में पूछा, ठीक है। तो विटामिन के बारे में, B3 के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बहुत ही अच्छा एनालिसिस है पेपर का, आपको काफी मदद मिल सकती है। जो पूछा जा रहा है स्पोर्ट्स से संबंधित, पर्सनालिटी से संबंधित, सेलिब्रिटी से संबंधित, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ज्यादातर सभी पेपर में वही आ रहा है। उन्हीं की प्रिपरेशन